बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, वी आर डिस्कसिंग फंक्शनल ग्रुप्स एंड टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में एक स्पेशल कंपाउंड है जिसको हम कहते हैं बेंजीन। तो उसका हम डायग्राम इस तरह बनाते हैं कि एक हेक्सागोन हमारे पास होता है। ठीक है, क्या होता है? एक हेक्सागोन। ठीक है, तो ये हेक्सागोन क्या शो करता है कि यहाँ 6 कार्बन है और हर कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन होता है। तो बाकी स्ट्रक्चर पे तो हम बात नहीं करेंगे क्योंकि वो फिर आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन एनी हाउ इस मालिक्यूल को हम नाम देते हैं C6H6। तो इस मालिक्यूल को हम कहते हैं बेंजीन। इसका ज़िक्र एक दो जगह है भी बुक में, लेकिन इसका स्ट्रक्चर आप लोगों ने उसकी तरफ नहीं जाना। बेंजीन के अंदर होते हैं 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड की एक अलग कैटेगरी है। अब अगर इस बेंजीन से मैं एक हाइड्रोजन रिमूव करूं तो ये बन जाता है C6H5। और इस हाइड्रोजन जो मैंने निकाला, अगर इसके बदले में यहाँ OH लगा दूं, अल्कोहल वाला OH, तो फिर इस मालिक्यूल को हम कहते हैं फ़िनोल। ठीक है, तो ये हमारे पास एक और कैटेगरी बनी ऑर्गेनिक कंपाउंड की, फ़िनोल। तो फ़िनोल क्या होता है? जब हम बेंजीन से हाइड्रोजन निकाल के वहाँ OH को ले आएँ, तो डेफिनेशन क्या है इसका? डेफिनेशन इसका है व्हेन बेंजीन रिंग इज़ अटैच टू OH, यानी हम बेंजीन से हाइड्रोजन निकालेंगे तो OH के लिए हम जगह बना लेते हैं, तो फिर इस मालिक्यूल को हम फ़िनोल कहते हैं। ये फ़िनोल जो है ना, फ़िनाइल, जो फ़र्श धोने के लिए जो लिक्विड्स होते हैं येलो कलर के, ये फ़िनोल से बनते हैं। मतलब ये सोप इंडस्ट्री में इसका यूज़ बहुत ज़्यादा है। तो बस आपने खाली इसका डेफिनेशन और स्ट्रक्चर समझना है। सो व्हेन बेंजीन रिंग इज़ अटैच टू OH, यानी बेंजीन में से हम हाइड्रोजन निकाल के OH लगा दें तो फिर उसको हम फ़िनोल कहते हैं। तो ये इसका फार्मूला है और ये इसका स्ट्रक्चर है। तो स्ट्रक्चर में आपने क्या करना है? स्ट्रक्चर में आपने एक हेक्सागोन बनाना है। हेक्सागोन के अंदर एक सर्कल बनाना है। ये सर्कल डबल बॉन्ड को शो करता है। इसके अंदर डबल बॉन्ड है 3, तो वो डबल बॉन्ड हम सर्कल की मदद से शो करते हैं। तो ये इसका स्ट्रक्चर बन जाता है। ठीक हो गया? हाँ जी। तो फ़िनोल कैटेगरी नहीं है, बस फ़िनोल ख़ुद कैटेगरी भी है और एक कंपाउंड भी है, यानी ये इस कैटेगरी में सिर्फ एक ही कंपाउंड आ जाता है, फ़िनोल। अच्छा जी, एक और ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे पास बनता है ईथर। ईथर क्या होता है? ईथर ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं जिसमें कार्बन के बीच ऑक्सीजन आ जाता है। ठीक है, तो ये कार्बन यहाँ ज़्यादा भी हो सकते हैं, कार्बन कम भी हो सकते हैं, लेकिन हमारे पास कम से कम एक ऑक्सीजन के साथ 2 कार्बन का होना ज़रूरी है। तो फिर ऐसे मालिक्यूल को हम नाम देते हैं ईथर। ये आप इधर देख रहे हैं। सो ईथर्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट हैव 2 अल्काइल ग्रुप्स। देखिए बुक के अंदर इसका डेफिनेशन, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसके अंदर 2 मतलब हैं कि अल्काइल ग्रुप होते हैं, यानी 2 कार्बन होते हैं। तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि कंप्लीट स्ट्रक्चर इसके इस तरह फिर बनेगा। ज़ाहिर है फिर कार्बन के साथ तो हाइड्रोजन भी आएंगी। तो अब मैं इसको लिख रहा हूँ CH3 और इस तरफ इसको भी मैं लिख रहा हूँ CH3। तो इस मालिक्यूल का फिर नाम बनेगा हमारे पास डाई मीथाइल ईथर। ठीक है, क्या बनेगा? डाई मीथाइल ईथर, यानी इसमें 2 मीथाइल है कि एक मीथाइल दूसरा मीथाइल, तो मालिक्यूल का नाम बन जाता है डाई मीथाइल ईथर। तो आप यहाँ देख सकते हैं डाई मीथाइल ईथर। इसी तरह अगर आप अगले मालिक्यूल को देख लें तो यहाँ मालिक्यूल में एक CH3 है और एक CH3CH2 यानी ईथाइल है, तो इसका नाम बनेगा ईथाइल मीथाइल ईथर। इस तरह नेक्स्ट मालिक्यूल को देख लें, इसमें हमारे पास ऑक्सीजन के दोनों तरफ 2-2 कार्बन वाले अल्काइल हैं, यानी ये दोनों ईथाइल हैं, तो इसका नाम बनेगा डाई ईथाइल ईथर। तो बस आपने डेफिनेशन और ये 2-3 एग्जांपल आपने समझने हैं। ठीक हो गया? तो ईथर क्या होते हैं? ईथर ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं जिसके अंदर ऑक्सीजन के दोनों तरफ कार्बन एटम आ जाते हैं। तो ये कार्बन एक भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं। ठीक है?
हाँ जी, तो ईथर का डेफिनेशन क्या बना? ईथर हमारे पास ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड है व्हेन ऑक्सीजन इज़ इन बिटवीन द टू अल्काइल ग्रुप्स, यानी ऑक्सीजन हमारे पास दो अल्काइल ग्रुप्स के बीच आ जाता है। और ये अल्काइल छोटे भी हो सकते हैं, यानी एक एक कार्बन वाले, या ज़्यादा कार्बन के भी हो सकते हैं। देन ईथर इज फॉर्म बोथ अल्काइल में बी सेम और डिफरेंट। अब जैसे यहाँ मैंने दोनों सेम बनाए हैं, तो ये दोनों डिफरेंट भी हो सकते हैं। जैसे मैं एक तरफ मीथाइल मैंने लिया, दूसरी तरफ मैं मीथाइल ले लूँगा। ये देखिए, ये ईथाइल है और ये मीथाइल, तो इसका नाम बनेगा ईथाइल मीथाइल ईथर। ठीक है, हाँ जी। नेक्स्ट मॉलिक्यूल हमारे पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड में बनते हैं वो है अल्डिहाइड कीटोन। लेकिन अल्डिहाइड कीटोन को समझने से पहले आपको एक और चीज़ समझनी होगी जिसका नाम है कार्बोनिल। तो आप सबसे पहले कार्बोनिल को ज़रा समझ लें। कार्बोनिल क्या होता है? जब कार्बन एक ऑक्सीजन के साथ एक डबल बॉन्ड बनाता है तो फिर इस मतलब ये दोनों एटमों को हम नाम देते हैं कंबाइनली कार्बोनाइल या कार्बोनिल। ठीक है, तो ये इनकम्प्लीट है क्योंकि अभी कार्बन के दो बॉन्ड कम हैं, इसमें और भी ग्रुप्स ने आना है, एक्स वाई ने, मतलब ये डिफरेंट ग्रुप यहाँ अटैच हो सकते हैं। तो जब डिफरेंट ग्रुप अटैच हो जाते हैं तो फिर मॉलिक्यूल का एक स्पेसिफिक नाम बनेगा जो कि अभी हम पढ़ेंगे। लेकिन ये जो मैंने बॉक्स में बंद किया है इसको हम कहते हैं कार्बोनिल या कार्बोनाइल। ठीक है, ये एक इनकम्प्लीट हो मॉलिक्यूल है। तो चले अब हम कार्बोनाइल के साथ डिफरेंट एटम्स अटैच करते हैं तो हमारे पास डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड बन जाते हैं। सो व्हाट इज़ कार्बोनाइल? कार्बोनाइल हमारे पास एक ऑर्गेनिक इनकम्प्लीट स्पीशी है जो कि कार्बन ऑक्सीजन से बना होता है और बीच में डबल बॉन्ड होगा। ठीक है, तो ये इसका स्ट्रक्चर है, ये कार्बन और उसके साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और दोनों एंड उसके ओपन हैं। हाँ जी, तो ये आपके पास बना कार्बोनाइल, यू कैन सी ये कार्बोनाइल है। ठीक है, ये इसका नाम है। आपसे ये नहीं पूछा जाता कार्बोनाइल क्या होता है। हाँ, अब कार्बोनाइल के साथ अगर हम दोनों तरफ हाइड्रोजन ले आएँ, ये देखिए ये कार्बोनाइल है, यू कैन सी। अगर इसके दोनों तरफ हाइड्रोजन आ जाएं या एक तरफ हाइड्रोजन आ जाएं कम से कम, तो फिर इस मॉलिक्यूल को हम कहेंगे एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड क्या होते हैं? ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें कार्बोनाइल के साथ या तो दोनों तरफ हाइड्रोजन होंगे या दोनों तरफ या एक तरफ हाइड्रोजन होगा, यानी हाइड्रोजन का एक साइड पे होना मस्ट है। दोनों साइड पे ऑप्शन है, दोनों साइड पे हाइड्रोजन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। जैसे यहाँ दोनों साइड पे हाइड्रोजन है, यहाँ एक साइड पे हाइड्रोजन है, एक साइड पे अल्काइल आया, तो ऐसे मॉलिक्यूल को हम कहते हैं एल्डिहाइड। अब इस मॉलिक्यूल को अगर आप देख लें तो इसमें एक कार्बन है, तो एक कार्बन वाले एल्डिहाइड को हम कहते हैं मीथानल। ठीक है, क्या कहेंगे इसको? मीथानल कहेंगे। मीथेन यानी एक कार्बन, अल एल्डिहाइड। और आप इसको देख ले तो इसको हम इथेनॉल कहेंगे क्योंकि इसमें दो कार्बन है, ये कार्बन और ये कार्बन, तो इसको हम इथेनॉल कहते हैं, यानी दो कार्बन वाला एल्डिहाइड। ठीक हो गया। अच्छा, तो मीथेनॉल का फिर दूसरा नाम है फॉर्मल्डिहाइड। बुक में दोनों नाम है, अपने ये नाम याद रखने हैं। और जो दो कार्बन वाला डिहाइड है उसका नाम है एसिटल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड क्या होते हैं? एल्डिहाइड ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जिसमें एक कार्बोनाइल के साथ एक हाइड्रोजन आ गया, ये एल्डिहाइड ग्रुप बना। अब अगर इसके साथ दूसरी तरफ भी हाइड्रोजन आ सकता है तो फिर ये मॉलिक्यूल बना, और अगर इसके साथ CH3 आ गया तो फिर ये मॉलिक्यूल बना। तो चूँकि ये वाला पोर्शन एल्डिहाइड को शो करता है तो इसी वजह से ऐसे मॉलिक्यूल को हम एल्डिहाइड्स कहते हैं। तो एल्डिहाइड क्या होते हैं? कार्बोनिल के साथ एक तरफ हाइड्रोजन आ जाता है या दोनों तरफ भी हाइड्रोजन हो सकते हैं। ठीक है, तो ये दो एग्जांपल आप लोगों ने देखने हैं और दोनों के दो दो नाम भी हैं। ठीक है, हाँ जी, तो आप बुक में देख लें, आपके बुक में एल्डिहाइड क्या लिखा हुआ है? एल्डिहाइड कीटोन, कीटोन जिससे मिलता जुलता है। ये देखिए, ये आपके पास बन जाता है एक एल्डिहाइड। ये देखें, ये कार्बोनाइल है और ये कार्बोनाइल में देखिए दोनों तरफ हाइड्रोजन आ गए तो एल्डिहाइड बना। और इसी तरह अब देखें, ये वाला जो मॉलिक्यूल है मीथेनॉल या फॉर्मल्डिहाइड, तो इसमें एक कार्बन है और इसको हम कहते हैं इथेनॉल या एसिटल्डिहाइड। इसमें दो कार्बन हैं, आपको नज़र आ रहे हैं, एक ये कार्बन है, एक ये कार्बन है। ठीक हो गया। तो एल्डिहाइड आप लोग को समझ आ गया होगा डेफिनेशन, और एक एग्जांपल या दो एग्जांपल देने हैं।
अच्छा, कीटोन क्या होता है? कीटोन ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं जिसमें कार्बोनाइल के साथ दोनों तरफ कार्बन आ जाते हैं। ये देखें, CO के साथ अगर दोनों तरफ कार्बन आ जाते हैं तो फिर कार्बन एक भी हो सकता है, कई भी हो सकते हैं, लेकिन दोनों साइड पे एक एक कार्बन का होना ज़रूरी है। तो ऐसे मॉलिक्यूल को हम कहते हैं कीटोन। ठीक हो क्या? तो कीटोन क्या होते हैं? जब कार्बोनाइल के साथ दोनों तरफ कार्बन आ जाते हैं। तो अल्डिहाइड और कीटोन को आप किस तरह डिस्टिंग्विश करेंगे? तो देख लें, अल्डिहाइड में कार्बोनाइल के साथ आपको हाइड्रोजन भी नज़र आएगा और कार्बन भी हो सकता है, जबकि कीटोन में कार्बोनाइल के साथ दोनों तरफ कार्बन का होना ज़रूरी है। तो इस तरह कीटोन में कम से कम 3 कार्बन होंगे, एक कार्बोनाइल में और एक साथ दोनों तरफ होंगे। एल्डिहाइड में एक कार्बन होगा, दूसरा कार्बन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। ठीक है भैया? यहाँ बुक में आप देख लें कीटोन, ये आपके पास जो बन जाते हैं, ये बना कीटोन आपके पास हो। ठीक है, ये मॉलिक्यूल आप देख ले, ये कीटोन है। यू कैन सी कार्बोनाइल है और कार्बोनाइल के साथ दोनों तरफ कार्बन है, सो वी कॉल इट कीटोन। ठीक हो गया? अच्छा जी, तो ये भी हमारे पास ये कीटोन है। देखिए, आप इस मॉलिक्यूल को देख लें तो इसमें कार्बन CO कार्बोनाइल है, दोनों तरफ कार्बन भी आ रहे हैं, तो ये हमारे पास कीटोन बना। चूँकि इसमें टोटल 4 कार्बन है तो इसका नाम है ब्यूटानोन। तो ब्यूटानोन का मतलब है 4 कार्बन और कीटोन 5वां ग्रुप। हाँ जी, तो इस तरह हमारे पास जो अगली कैटेगरी बनती है ऑर्गेनिक कंपाउंड की, ये कीटोन का डिफिनेशन है कि कार्बोनाइल इन बिटवीन द 2 अल्काइल ग्रुप्स। देखें, ये कीटोन है कि ये कार्बोनाइल दो, ये देखिए कार्बोनाइल है तो इसके साथ दोनों तरफ अल्काइल आ गए, तो ये कीटोन है। और अल्डिहाइड में क्या था? अल्डिहाइड में कार्बोनाइल के साथ हाइड्रोजन होता है और यहाँ कीटोन में हाइड्रोजन नहीं होगा, अल्काइल होगा। ये दोनों अल्काइल सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी। जैसे ये देखिए, यहाँ दोनों अल्काइल सेम हैं। ठीक है, और ये वाले अगर आप कीटोन को देख ले तो इसमें दोनों तरफ जो अल्काइल हैं वो डिफरेंट हैं। यहाँ एक कार्बन है, यहाँ 2 कार्बन है, लेकिन कार्बन का होना यहाँ ज़रूरी है। हाँ जी, नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड से पहले आप कार्बोक्सिल ग्रुप समझ लें। अगर कार्बोनाइल के साथ OH आ जाए, देखिए अब कार्बोनाइल के साथ तीसरा ग्रुप आ गया। पहले कार्बोनाइल के साथ था हाइड्रोजन, तो वो अल्डिहाइड था। फिर कार्बोनाइल के साथ हो गए कार्बन, वो कीटोन बना। अब कार्बोनाइल के साथ दोनों तरफ OH आ रहे हैं तो इसको हम कहेंगे कार्बोक्सिल ग्रुप। और जब हम कार्बोनाइल के साथ दूसरी तरफ भी कुछ अटैच कर लेते हैं तो फिर पूरा मॉलिक्यूल बन जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड। अब आप इस मॉलिक्यूल को देख लें, इस मॉलिक्यूल में आपके पास ये क्या है? शाबाश, इसका नाम ले लें, ये कार्बोनाइल है। ये क्या है? ये OH है। तो ये कार्बोनाइल और OH दोनों मिलकर एक नया ग्रुप बना, इसको हम कहते हैं कार्बोक्सिल ग्रुप। इसको हम क्या कहेंगे? कार्बोक्सिल ग्रुप। तो ये देखिए, यहाँ कार्बोनाइल को हमने OH के साथ लिंक किया है तो इसका नाम बना कार्बोक्सिल ग्रुप। अब कार्बोक्सिल ग्रुप के साथ इस एंड पे जब हम कोई एटम ले आते हैं लाइक हाइड्रोजन या अल्काइल, तो फिर इस पूरे मॉलिक्यूल को हम कहते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। ये देखें, कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होते हैं? जिसके अंदर कार्बोक्सिल ग्रुप और साथ कोई एटम होता है, H या अल्काइल। तो ये जो मॉलिक्यूल बना ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये भी कार्बोक्सिलिक एसिड है, लेकिन इसमें एक कार्बन है। या देखें, ये एक कार्बन है तो इसका नाम है मीथानोइक एसिड, या इसका दूसरा नाम है फॉर्मिक एसिड। और दूसरे वाले कार्बोक्सिलिक एसिड में देख लें तो वहाँ 2 कार्बन है। देखिए, ये कार्बन और ये कार्बन, तो ये बना इथानोइक एसिड, या इसका नाम है एसिटिक एसिड। खाली अपने डेफिनेशन और ये स्ट्रक्चर, ये दो नाम अपने याद रखने हैं। ठीक है, नेक्स्ट कैटेगरी हमारे पास बन जाती है एस्टर। एस्टर क्या होते हैं? एस्टर ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं जिसमें ये कार्बोक्सिलिक एसिड से बनते हैं। अब देखिए, यहाँ मैंने कार्बोक्सिलिक एसिड का स्ट्रक्चर बनाया। अब अगर इस कार्बोक्सिलिक एसिड से मैं ये आखिरी हाइड्रोजन हटा दूँ और इसकी जगह मैं कार्बन ले आऊँ, देखिए
अब दोनों को कंपेयर करें, इस कार्बोक्सिलिक एसिड और इस कंपाउंड में क्या फ़र्क है, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ कार्बन है। बाकी मालिक्यूल जूं का त्यों है, बिल्कुल सेम आपको नज़र आ रहे हैं। देखिए ये वाला पोर्शन एक जैसा है। तो फिर इस मालिक्यूल को हम एस्टर कहेंगे, जिसमें कार्बोक्सिलिक एसिड में हम हाइड्रोजन की जगह कार्बन लेते हैं। ठीक हो गया। तो इस मालिक्यूल का नाम बना मीथाइल एसीटेट। ये आप लोगों ने इस तरह इसका नाम याद रखना है। इसका दूसरा नाम जो बनता है इस एस्टर का, उसका नाम है मीथाइल इथेनोएट। ठीक है, नाम इनके थोड़े से अजीब व गरीब हैं, लेकिन आप लोगों ने ये नाम याद रखने हैं। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। तो ये हमारा जो फंक्शनल ग्रुप्स वाला टॉपिक था वो कंप्लीट हुआ। आगे जो सेल्फ असेसमेंट है, एक्सरसाइज हैं, उसकी अलग वीडियो बनेगी, क्योंकि यहाँ वीडियो फिर बहुत लेंथी हो जाती हैं। तो मैं थोड़ा सा जल्दी इसको फिर रिवाइज़ कर लेता हूँ ताकि आपके लिए आसानी हो। जी, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा आज? हमने फ़िनोल पढ़ा। फ़िनोल क्या होता है? एक स्पेशल ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसका नाम है बेंजीन। उस बेंजीन के अंदर होते हैं 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन होते हैं, तो इसका नाम है बेंजीन। अब अगर मैं ये हाइड्रोजन एक हटा दूँ 6 में से, तो 5 रह जाएंगे, और उस हाइड्रोजन की जगह मैं OH ले आऊँ, तो ये पूरा मॉलिक्यूल फ़िनोल बना। बस आपने डेफिनेशन याद रखना है। ठीक हो गया। तो फ़िनोल क्या होता है? जब बेंजीन में हाइड्रोजन हटा के वहाँ हम OH लेते हैं, तो ये एंटीसेप्टिक हैं, इस वजह से फ़िनाइल सोल्यूशन और जो साबुन है, सोप, डिटॉल वगैरह, वो ये फ़िनोल के डेरिवेटिव हैं सारे। अगला ग्रुप है ईथर। ईथर में क्या होता है कि जब ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के दोनों तरफ कार्बन आ जाए, तो इसको हम ईथर कहते हैं। देखिए जैसे पानी में ऑक्सीजन के दोनों तरफ हाइड्रोजन होते हैं, तो ये वाटर है, और यहाँ का ऑक्सीजन के साथ दोनों तरफ कार्बन है, तो इसको हम ईथर कहते हैं। ठीक हो गया। तो ये कार्बन एक भी हो सकता है, कई भी हो सकते हैं, जिसे दोनों तरफ 2-2 कार्बन, या एक तरफ एक कार्बन, दूसरी तरफ 2-2 कार्बन हो गए। ये कंपाउंड्स होते हैं ईथर। तो बस आपने इसका डेफिनेशन और ये 2 एग्जांपल देने हैं। देखिए ये डाईमीथाइल ईथर है, और ये इथाइल मीथाइल ईथर है, और ये डाई इथाइल ईथर है। तो ये तीनों नाम आप लोगों ने बस याद रखने हैं और साथ डेफिनेशन। अगला आपने कार्बोनाइल समझना है। कार्बोनाइल क्या होता है? कार्बोनाइल हमारे पास एक ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, पार्ट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जिसमें ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है कार्बन के साथ, तो इसको कहते हैं कार्बोनाइल। अब कार्बोनाइल के साथ हम अगर हाइड्रोजन अटैच करें, तो फिर मॉलिक्यूल कहलाएगा एल्डिहाइड। इसके 2 एग्जांपल ये आप लोगों ने बार बार लिखने हैं ताकि याद हो जाएं। इस तरह अगर कार्बोनाइल के साथ दोनों तरफ कार्बन आ जाएं, तो वो कार्बन एक भी हो सकता है, कई भी हो सकते हैं, तो कीटोन होगा। और अगर कार्बोनाइल के साथ OH आ जाएं, तो फिर कार्बोक्सिलिक एसिड कंपाउंड बन जाते हैं। और अगर कार्बोक्सिलिक एसिड से हम हाइड्रोजन निकाल दें, वहाँ हम कार्बन ले आएँ, तो फिर ऐसे मॉलिक्यूल को हम कहते हैं एस्टर। तो मैं इसको यहाँ समराइज़ कर रहा हूँ, एक साथ लिख रहा हूँ ताकि आपके लिए आसानी हो। देखें ये हमारे पास है बेंजीन। बेंजीन से मैंने एक हाइड्रोजन कम किया, तो ये बना C6H5, और उस हाइड्रोजन की जगह मैंने लगा दिया OH, तो मॉलिक्यूल मेरे पास बना फ़िनोल। फिर कार्बोनाइल हमने पढ़ा। अच्छा, ईथर क्या होता है? ऑक्सीजन के दोनों तरफ कार्बन आ गए, तो इसको हम कहते हैं ईथर। कार्बोनाइल क्या होता है? कार्बन ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाता है, तो इसको हम कहते हैं कार्बोनाइल। ठीक है। अच्छा, अब कार्बोनाइल के साथ अगर एक तरफ हाइड्रोजन आ जाए, तो फिर इसको हम कहते हैं, ऐसे मॉलिक्यूल को कहते हैं एल्डिहाइड। तो मॉलिक्यूल को कंप्लीट करने के लिए आपको दूसरे एंड पे भी कुछ ना कुछ लगाना होता है। ठीक है, लेकिन ये वाला पोर्शन एल्डिहाइड शो करेगा। अगर आप कार्बोनाइल के साथ दोनों तरफ कार्बन कार्बन अटैच कर लें, तो ये बना कीटोन। देखें अब आपको वो डिफरेंस क्लियर हो गया कि आपके लिए ये अब कन्फ्यूजन नहीं होगा। ठीक है। हाँ जी। और अगर कार्बोनाइल के साथ हमारे पास दोनों तरफ, एक तरफ OH आ जाए और एक तरफ कुछ भी हो, तो फिर मॉलिक्यूल कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है। और अगर कार्बोनाइल के साथ O भी हो और हाइड्रोजन की जगह C आ जाए, तो फिर ऐसे मॉलिक्यूल को हम एस्टर कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप बुक से ये एग्जांपल बार बार देख लें, बस डेफिनेशन और एग्जांपल आपने याद रखना है, और इस पर आपसे क्वेश्चन MCQ या शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है।
एक्सरसाइज और सेल्फ चेक इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हो जाएंगे। ठीक है जी।